आज का विषय है अपचयन यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी परिभाषा की। अपचयन, देखिए अंतर के साथ इनकी परिभाषाओं में भी समानता रहती है। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो अर्थात हाइड्रोजन का योग हो उसे हम अपचयन कहते हैं, जबकि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो यानी ऑक्सीजन जुड़ता हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा या दूसरा अंतर है इनका विपरीत है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो यानी कि ऑक्सीजन हटता हो उसे तो हम अपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो यानी हाइड्रोजन हटता हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा है जब विद्युत धनी तत्व है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि का योग हो यानी ये सब भी जुड़ते हो तो भी हम उसे अपचयन कहते हैं। जबकि ऑक्सीकरण के लिए इसमें विद्युत ऋणी तत्व है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर आदि का योग हो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात देखें H यदि जुड़ता हो हाइड्रोजन क्योंकि एक विद्युत धनी तत्व है, ठीक इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि भी यदि इसी तत्व के साथ जुड़ते हो तो हम उसे अपचयन कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे कि विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, यदि ये सब जुड़ते हो तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये थी अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। अब वह देखें एक रिएक्शन के अनुसार उदाहरण से समझें कि अपचयन और ऑक्सीकरण होता कैसे है। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया यदि सोडियम के साथ करवा दी जाए तो Na2SO4 और कॉपर अलग हो जाता है। देखें कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ इस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था ना, रिएक्शन होने के बाद में कॉपर के पास ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। तो जैसे कॉपर है, तांबा है, उसका तो यहां अपचयन हुआ है। जबकि सोडियम का देखें, सोडियम के पास पहले कुछ नहीं था, रिएक्शन होने के बाद में सोडियम के पास ऑक्सीजन जुड़ी है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है यानी योग होता हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो एक ही रिएक्शन में यानी कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें अपचयन अकेला हो, दोनों होंगे, अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर जो नाम बनता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखें RED और OX यदि दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स। रेड और ऑक्स दोनों का नाम मिलाकर लिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में नाम यदि जोड़ा जाए, मिलाया जाए तो वो
अपोक्षय अभिक्रिया। कहते इसे हैं वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, और सभी में होता है दोनों। तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन या अपचयन या ऑक्सीकरण दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था अपचयन और ऑक्सीकरण का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ।